गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। वर्ड्स मीनिंग 8 to 12 तक आने वाले मीनिंग है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद कीजिए आप। पहला है GESTICULATED, जस्टिकुलेटेड। जस्टिकुलेटेड का इंग्लिश मीनिंग है मूव हैंड्स एंड आर्म्स टू इंडिकेट समथिंग, टू एम्फसाइज और टू एक्सप्रेस समथिंग। हाथ हिलाना या सिर का हिलाना किसी प्रेजेंटेशन के टाइम, जब हम कोई भी भाषण दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस टाइम हाथ या सिर से इशारा करना, टू एक्सप्रेस समथिंग, एम्फसाइज, किसी चीज पर जोर देना, किसको समझाने के लिए जब हाथों से इशारा किया जाता है, सिर से इशारा किया जाता है, तो उसे हम जस्टिकुलेटेड कहते हैं। अर्थ आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल। वाइल गिविंग द प्रेजेंटेशन शी gesticulated to emphasize her points। वो अपने पॉइंट्स को एम्फसाइज, उस पर जोर देने के लिए वो जस्टिकुलेटेड करती है अपने रिप्रेजेंटेशन में। जब भी वो रिप्रेजेंटेशन करती है तो जस्टिकुलेट करती है, यानी अपने पॉइंट्स पर जोर देने के हाथ से इशारा करती है। दूसरा है ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट, अ प्लेस वेयर द ग्राउंड स्लोप, वह स्थान, इसका अर्थ है वह स्थान जहां स्लोप होता है, ढाल होता है, हम उसको भी कहते हैं। इट रेफर्स टू ग्रेजुअल चेंज लाइक कलर, टेम्परेचर और स्लोप। जैसे कि स्लोप आ जाता है या ग्रेजुअली धीरे धीरे किसी कलर को चेंज कर देते हैं, तो हम उसको भी, कलर या टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उसको भी हम ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है द स्काई डिस्प्लेज ए ब्यूटीफुल ग्रेडियंट फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक एज सनसेट। सनसेट के टाइम, सूर्यास्त के टाइम, स्काई अपना रंग है वो ऑरेंज से पिंक कर देता है, ऑरेंज कलर से गुलाबी रंग कर देता है। इस चेंज को हम ग्रेडियंट कह देते हैं। देयर वाज ए ग्रेडियंट स्लोप इन द वे, रास्ते में एक स्लोप था। इस प्रकार से इन दोनों का अर्थ लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है निगोशिएटिंग, NEGOTIATING, शिएटिंग, निगोशिएटिंग। इसका उच्चारण है गोइंग ओवर समथिंग सक्सेसफुली। एक तो ये मीनिंग इसका, दूसरा सेम मीनिंग टू टॉक इन ऑर्डर टू डिसाइड समथिंग, यानी किसी समझौते पर बातचीत करना, विचार विमर्श करना, कि समझौते को सफलता के हिसाब से उस पर बातचीत करना, एग्रीमेंट पर बातचीत करना। टू टॉक इन ऑर्डर टू डिसाइड समथिंग, किसी बात को निश्चय करने, डिसाइड में निश्चय करने के लिए उस पर क्रम में, इन ऑर्डर टू माने क्रम में। आई वेंट टू मार्केट इन ऑर्डर टू बाई वेजिटेबल, we go to school in order to get education। तो इस प्रकार से इन ऑर्डर टू का प्रयोग होता है क्रम में। इसका अर्थ है क्रम में बातें करना। किस क्रम में? टू डिसाइड समथिंग, कुछ निश्चय करने के क्रम में बातें करने को हम निगोशिएटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, दे स्पेंट आवर्स negotiating the terms of contract। उन्होंने टर्म की शर्तों को डिसाइड करने के लिए कई घंटों तक बातचीत की। इस प्रकार से हमने देखा निगोशिएटिंग का अर्थ होता है गोइंग ओवर समथिंग सक्सेसफुली और टू टॉक इन ऑर्डर टू डिसाइड समथिंग। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है। इसके बाद में देखेंगे ऑनस्लॉट। ये है ऑन, ना तो ओन है ना आन है, बीच का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लगा हुआ है इसमें
जो हलंत है ये कहते हैं ऑनस्लॉट। ये ओ और आ के बीच की मात्रा को प्रकट करता है। ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट, न पर जोड़नी है, ट पर भी जोड़नी है। ऑनस्लॉट, क्या पूरा नहीं बोले, ऑनस्लॉट नहीं, ऑनस्लॉट। इसका मतलब है ए फियर्स अटैक, खतरनाक आक्रमण, या ए वोलेंट, जैसे कहते हैं हम लायन इज ए फियरफुल एनिमल, लायन इज ए फियरफुल एनिमल, एक खतरनाक जानवर है। तो इस प्रकार से ए फियर्स अटैक, एक खतरनाक आक्रमण हो, या ए वोलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक, इसको ये भी कहते हैं वोलेंट, हिंसक आक्रमण हो, उसे कहा जाता है। इसका प्रयोग उस सेंस में होता है। ऑनस्लॉट एक स्पेलिंग है, ये अलग स्पेलिंग नहीं है। ऑनस्लॉट ये एक स्पेलिंग है, एक ही वर्ड है ये। हाँ, अब एग्जांपल, द टाउन वाज अनप्रिपेयर्ड फॉर द onslaught of the storm, 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 तूफान। अनप्रिपेयर्ड था, तैयार नहीं था, कस्बा तैयार नहीं था, अनप्रिपेयर्ड था, तैयार नहीं था उस भयंकर तूफान के अटैक से, पहले वो प्रिपेयर नहीं था उसका मुकाबला करने के लिए। इस प्रकार से आपको इनकार समझा दिया गया है, उच्चारण समझा दिया गया है और एग्जाम्पल दे दी गई। इन मीनिंग को याद कीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे। नेक्स्ट मीनिंग है SECURE, सिक्योर, कॉमन वर्ड है ये, इसको हम बोलते हैं सिक्योर। मेक समथिंग सेफ और फ्री फ्रॉम वरी और डाउट, DOUBT, डाउट, बी साइलेंट है इसमें, डाउट यानी संदेह से और चिंता से फ्री होना हमें सिक्योर का मीनिंग देता है। मेक समथिंग सेफ, किस चीज को सुरक्षित करना, सेफ माने सुरक्षित, सुरक्षित करना या सुनिश्चित करना, दोनों अर्थ होते हैं। सुनिश्चित भी होता है, सुनिश्चित करना, सुरक्षित करना या सुनिश्चित करना, ये दोनों मीनिंग सिक्योर से लिए जाते हैं। तो मेक समथिंग सेफ और फ्री फ्रॉम वरी, वरी मान चिंता, एंड और डाउट या किसी संदेह से फ्री करना हमें सिक्योर कहलाता है। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन नीड टू फील सिक्योर, बच्चों में सुरक्षा की भावना का महसूस होना चाहिए, बच्चों में ऐसा लगना चाहिए कि ये सुरक्षित हैं। इसका मतलब है चिल्ड्रन नीड टू फील सिक्योर। ये एक एग्जाम्पल है, सरल सा एग्जाम्पल है और सटीक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखें। दूसरा, वी नीड टू सिक्योर, हम इस बात से सुनिश्चित हो जाना चाहिए हमें, द डोर्स बिफोर लिविंग द हाउस, घर का दरवाजा छोड़ने से पहले, घर के दरवाजे से रवाना होने से पहले हमें ये सुनिश्चित सिक्योर करना लेना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा वो सेफ है, घर का दरवाजा सेफ है, इस बात को हमको सुनिश्चित कर लेना चाहिए रवाना होने से पहले। तो इस प्रकार से ये दो इसके एग्जाम्पल हैं, आप याद रखिए। यदि आए परीक्षा में तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सरल सा ही मीनिंग है। अब अगला है STRENUOUS, स्टेनियस, आर को साइलेंट कहते हैं, स्टेनियस, येलो, ये आर का लगा दो, स्टेनियस, आर की मात्रा आ जाएगी ये नीचे, स्टेनियस, रिक्वायरिंग ग्रेट एनर्जी एंड एफर्ट, ग्रेट एनर्जी, काफी शक्ति और एफर्ट, EFFORT, एफर्ट माने प्रयास की आवश्यकता होती है, उसको हम स्टेनियस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, द हाइक वॉज वेरी स्ट्रेनियस, द हाइक वॉज वेरी स्ट्रेनियस बट द व्यू फ्रॉम द टॉप वॉज वर्थ इट। हाइक यानी चढ़ाई थी, जो पहाड़ पर चढ़ाई कहते हैं, हाइक कह देते हैं, वो बहुत वो थी, कठिन थे,
स्ट्रेनियस थी, इसमें काफी एफर्ट और प्रयास की, एफर्ट की और ग्रेट एनर्जी, शक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन उसका व्यू वहां देखते ही बनता था। लेकिन टॉप पर गए तो दृश्य देखते ही बनता था, यानी बहुत अच्छा लगता था। इस प्रकार से ये दो लास्ट के जो है सिक्योर है, एक तो एक स्ट्रेनियस है। ये दो मीनिंग आपको बताए हैं, इनके अर्थ बताए हैं, इनके एग्जाम्पल बताए हैं। परीक्षा की दृष्टि से, आपके इंग्लिश की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है, इनको याद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।